नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। जब जब चुनाव करीब होते हैं तब तब सरकार अपने सियासी पैंतरे लगाने लगती है और इसमें बीजेपी सरकार सर्वोपरि है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों बोल रही हूँ। दरअसल सरकार ने कुछ समय पहले ही मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था की थी। मोदी सरकार ने फिर से ओबीसी समुदाय को साधने के लिए एक और दाव चल दिया है। सत्ताधारी सरकार ने आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार राज्य को दे दिया है। 127वें संविधान संशोधन विधेयक के पेश होने के बाद संसद के मानसून सत्र का ये पहला मौका है जब विपक्ष अपने हंगामे को किनारे रखते हुए मोदी सरकार के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। पेगासस, कृषि कानून जैसे मुद्दों को लेकर 19 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र की कार्यवाही अब तक विपक्ष के हंगामे और विरोध की भीड़ चढ़ती रही। हर जगह पेगासस जासूसी कांड में जांच पड़ताल हो रहे हैं, विषय पर तफ्तीश हो रहे हैं। हम नहीं कर रहे। अब इस जेल में जाइए, बोलिए सर, बोलने के लिए अध्यक्ष जी, फ्रांस में जाइए, बोलिए, आप हंगरी में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, ओबीसी वाले विषय में बोले आप। सर हर देश में पेगासस जासूसी कांड को लेकर परेशान हो चुके हैं। कहीं ऐसा सरकार बदलने की नौबत आ चुके हैं। लेकिन हमारी क्या हुआ कि एक छोटी सी बात पेगासस जासूसी कांड हम सदन में चर्चा करने के लिए डरते हैं, भयभीत है, भागना चाहते। क्यों? यही तो हमारा मुद्दा था। मोदी सरकार के ओबीसी बिल के समर्थन में खड़े विपक्ष की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के समय थी। खैर, लंबे समय से ओबीसी बिल को लाने की मांग की जा रही थी। एनडीए के पूर्व सहयोगी शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी राज्य में मराठा आरक्षण के बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस बिल को लाने की मांग की थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा भी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिए जाने की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। इस ओबीसी बिल के सारे राज्यों में कई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जोड़ने का रास्ता खुल गया है। तो आइए जानते हैं कि ओबीसी बिल का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2014 और 2019 में केंद्र की सत्ता में काबिज हुए नरेंद्र मोदी सरकार को ओबीसी मतदाताओं का भरपूर साथ मिला है। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में भाजपा के हिस्से वाले वोट प्रतिशत में सबसे बड़ा उछाल आया जब ओबीसी समुदाय के समर्थन में थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले अभूतपूर्व बहुमत से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते कुछ सालों में मोदी सरकार ने ओबीसी केंद्रित राजनीति को भरपूर बढ़ावा दिया है। ओबीसी समुदाय को अपने में लाने के लिए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन की नियुक्ति तक ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाया गया है। जातीय जनगणना के मामले पर बैकफुट पर चल रही मोदी सरकार ओबीसी बिल के सारे एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गई है। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ओबीसी बिल के सारे इन राज्यों में भाजपा मौका भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी। इस बिल के पक्ष में विपक्ष भी भाजपा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल 2018 में हुए 102वें संविधान संशोधन में ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार संसद को दे दिया गया था। इस संशोधन के बाद से ही विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राज्यों की शक्ति को छीनकर संघीय ढांचे पर हमला करने के आरोप लगाए थे। वहीं अब विपक्षी दल भी वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ नजर आ रही है। शायद ही कोई राजनीतिक दल इस बिल का विरोध करने का जोखिम उठाएगा। इस बात की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि मोदी सरकार 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी बिल को संसद में लाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 70 ऐसी जातियां हैं जो खुद को ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रही है। ओबीसी बिल के पास होने के बाद भाजपा इसके सारे राजनीतिक लाभ लेने की भरपूर कोशिश करेगी। जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इस बिल के पास होने के बाद भाजपा के केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान में भी जाट समुदाय को साधने की कोशिश कर सकती है। ये बिल केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी राजनीति की हवा को बदल देगा। महाराष्ट्र में लंबे समय से चली आ रही मराठा आरक्षण की मांग को इस बिल के सहारे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वहीं गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग करते रहे हैं। ओबीसी बिल के पास होने के साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बिल के रूप में भाजपा के पास आगामी चुनाव में विपक्ष के ऊपर राजनीतिक बढ़त बनाने का मौका हाथ लग गया है। ओबीसी बिल के लिए संविधान में संशोधन के बाद राज्यों के पास ओबीसी में अन्य जातियों को शामिल करने का
रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इस बिल से ओबीसी के लिए निर्धारित 27% की आरक्षण सीमा को पार नहीं किया जा सकता। यानी अगर राज्य किसी जाति को ओबीसी वर्ग में जोड़ते हैं तो इसका लाभ उन्हें 27% आरक्षण के अंतर्गत ही मिलेगा। इस ओबीसी बिल के सहारे भाजपा आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ा रही है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल दी कंटेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।